भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस बीजेपी कार्यालय न्यू में धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर तथा पार्टी का ध्वज फहराकर ही नहीं बल्कि आतिशबाजी कर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि आज हम सब मिलकर पूरे विश्व में बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसे पूरे विश्व में पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। 1980 में पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और महासचिव सिकंदर भक्त थे। इसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय शुरू से जुड़ा हुआ है और आज भी बढ़ चढ़ कर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए आयाम दिए हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं राष्ट्रीय नेताओं को मुबारकबाद देता हूं कि हाल ही में 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और एक बार फिर लोगों का विश्वास जीता है। सभी मतदाताओं ने बीजेपी में अपना विश्वास जताया है। हमें इस बात का विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 450 सीट जीतेंगे। सभी पार्टियों का नामो निशान आने वाले समय में मिट जाएगा। बीजेपी सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यह सभी जात, धर्म व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम करती है और सभी के लिए सभी का विश्वास जीता है। विकास के कार्य किए हैं, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। इसमें हमें विश्वास है कि जिस तरह 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है, आने वाले गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पीएम बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब लोग चिंतित थे तो उन्होंने भारत के तिरंगे की शान बढ़ाई। न केवल यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को वतन वापसी कराई बल्कि दूसरे देश के लोगों की भी मदद की। तिरंगे की शान को पूरे विश्व ने माना है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यूपी वाराणसी में पीएम चुनाव का प्रचार कर रहे थे और उसी समय यूक्रेन से सभी देशवासियों को वतन वापसी के लिए पूरी ताकत लगाई। बीजेपी का सम्मान इसके बाद और ज्यादा बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की जीत ने दिखा दिया है कि आज बीजेपी में सभी लोगों का विश्वास जाग चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा है, उस पर काम किया जा रहा है। देश तरक्की करे, उन्नति करे, हमारा देश फिर विश्व गुरु बने और सोने की चिड़िया कहलाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का भी इसके अंदर पूरा योगदान है, क्योंकि 300 किलोमीटर की सीमा लगभग जमुना के साथ साथ हमारी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ यमुनानगर अम्बाला से शुरू होती है, जो पानीपत, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल तक आती है, मथुरा जिले तक यूपी के। और हरियाणा के अंदर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का विकास किया है, कोई क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर विकास किया है, जात बिरादरी से ऊपर विकास किया है, और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए, जिनमें स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिसका पूरे देश में आज चर्चा है। उन्होंने हमारा नूंह जिला, जो उत्तर भारत में कश्मीर के बाद अकेला ऐसा जिला है कि जिसमें 80% मुसलमान रहते हैं, और जहां से पिछली बार भी कोई विधायक नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार भी कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। मुझे ये गौरव हासिल था कि मैं पिछली बार एमएलए था नूंह से। हमने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायक के नाते भी जब भी कोई बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आगे बढ़ के माना और हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए, मेवात के लिए दिए। तो इसका भी एक बहुत लोगों पर असर गया, और उत्तर प्रदेश में इस बात की सभी जगह जहाँ भी हमने चर्चा की, गोरखपुर तक भी, सोनभद्र तक भी, तो सब जगह इस बात की चर्चा मिली कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत काम हुआ है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर को सभी भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी। उसके अंदर ये कहा था कि सभी राज्यों में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की सरकार का मॉडल एक रोल मॉडल की तरह अपनाना चाहिए, एक आदर्श की तरह अपनाना चाहिए, और सबको इस पे काम करना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी का राज सभी प्रदेशों में हो। और मुझे खुशी है इस बात की कि उस पे चलते हुए आज हम 4 राज्यों में सरकार बनाई है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, राज्यों में राज होगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस
सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और उत्साह के साथ एक उत्सव के रूप में आज मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ देर पहले अपना कार्यकर्ताओं को और पार्टी के स्थापना दिवस पर देश को संबोधित किया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी और जब चुनाव हुआ तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद बने थे, तो विपक्षी पार्टियों ने बड़ा आश्चर्य किया और पार्टी की एक प्रकार से हंसी उड़ाई थी। लेकिन वही 2 दल वाली पार्टी, वही 2 सांसदों वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता के रूप में पार्टी आज बनकर के उभरी है। राज्यसभा के अंदर भी पूरा बहुमत है, केंद्र और लोकसभा के अंदर भी पूरा बहुमत है। 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में आई है और पहले से ज़्यादा सीटों के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रदर्शन दोहराया है। इसके साथ साथ अभी हम सब जानते हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें से 4 राज्यों में दोबारा, और बल्कि मैं कहूं कि गोवा के अंदर तिबारा लगातार ये अपनी सरकार बनाना एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने एक हवा बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर नहीं जीत रही है और एक माहौल क्रिएट किया था, लेकिन देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि आज अगर इस देश का नेतृत्व कोई कर सकता है और हर समाज के हर वर्ग के हर जाति के लोगों की समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी योजनाएं हैं उनको लेकर के जो काम किए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसके अंदर में कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं उन्होंने चलाई है, चाहे आप आयुष्मान की बात करें, हम चाहे गरीबों को मकान देने की बात करें, इसी प्रकार से योजनाएं बहुत हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार की महामारी कोविड के दौरान रही और मात्र 10 महीने के अंदर हमारी केंद्र की सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन विश्व में सबसे पहले जो उपलब्ध कराई और जो आज 180 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का अगर काम किया है तो केंद्र की पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है और अनेक योजनाओं का तो जो धरातल पे उतारा है और उसका ही परिणाम है कि 0 टॉलरेंस पर लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर के भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। 1952 में जनसंघ बनी थी, उसके बाद 1975 में जनता पार्टी बनी और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई उसके बाद निरंतर तेज़ रफ्तार से, बल्कि मैं कहूँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा विस्तार हुआ है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी वहां पर भी दक्षिण के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर भी है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा क्षेत्रों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी या उनके साथ मिलकर के साझा सरकारें हम चला रहे हैं। आज हम सब मिलकर पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसे पूरे विश्व में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर सभी लोगों को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में सभी को इसकी मुबारकबाद देता हूं कि 1980 6 अप्रैल को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो मेरे को गर्व है इस बात का कि अल्पसंख्यक मोर्चा में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ कि हमारे इसके संस्थापक महासचिव आदरणीय श्री सिकंदर बख्त साहब थे। कि इसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय शुरू से जुड़ा रहा है और आज भी बढ़ चढ़कर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को ये नए आयाम दिए हैं और हमारी पार्टी को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और पूरा देश आज उल्लासित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
माननीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में हमने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है और एक बार लोगों का विश्वास जीता है। सभी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है और हमें इस बात का विश्वास है कि इंशाअल्लाह 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 300 पार हुए हैं पिछले चुनाव में, अगली बार ये 450 पार होंगे और सभी बाकी पार्टियों का नाम निशान यहाँ से मिट जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये जात बिरादरी के भेदभाव से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के विवाद से ऊपर उठकर इसने कार्य किए हैं और सभी के लिए सबका विश्वास जीता है, सभी के लिए विकास के कार्य दिए हैं, सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाया है। इससे हमें विश्वास है कि जिस तरह इन 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, आने वाले दोनों चुनावों में भी, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता के अंदर आएगी। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व नेता हैं, वो इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो खुद बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं कि जब पूरा विश्व यूक्रेन और रूस की लड़ाई से चिंतित था और लोगों ने, दूसरे देशों ने भारत के तिरंगे का, जो हमारी शान है, उसके झंडे की ओट लेकर जब सब ने वहाँ से, यूक्रेन से लोग वहाँ से निकले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आज तिरंगे की शान को पूरे विश्व ने माना है। और मोदी जी ने एक वक्त में वो वाराणसी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, चुनाव का झंडा लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ यूक्रेन से सभी देशवासियों को, खासतौर पर हमारे बच्चों को जो वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे और सभी देशवासियों को उन्होंने वहाँ से निकाला और हमारे दूतावास में, हमारे विदेश मंत्रालय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे देशों के नागरिकों की भी सहायता की। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों के अंदर सम्मान है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की जीत ने ये दिखा दिया है भारी बहुमत से कि आज भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का विश्वास जम चुका है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस पर काम करते हुए आज सब लोग इस प्रयास में हैं कि हमारा देश आगे तरक्की करे, उन्नति करे और हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, अभी हमारे जो नेताओं ने आपको सारी बातें बताई, ख़ास तौर से आज इस स्थापना दिवस को एक जैसे त्यौहार को मनाया जाता है उस तरीके से हमारे देश में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस तरीके से मना रहा है उत्साह के साथ। मैं बधाई देता हूं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कि आज हमारी स्थापना दिवस पर सारे जितने बड़े नेता भी मोदी जी ने संबोधन दिया था और उन्होंने भी बड़ी जो है कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, बधाई दी। मैं भी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ स्थापना दिवस पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।